हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये बायोस्टैटिक्स जूलॉजी का टॉपिक है। ये एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछता है, मतलब इसका जो आंसर होता है बायोस्टैटिक्स का वो 1 से 2 पेज तक का ही होता है। और न्यूमेरिकल्स कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा जाता है। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? Frequency distribution is a statistical table which shows the value of variable arranged in order of magnitude either individually or in groups and also the corresponding frequencies side by side. ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक तरह का स्टैटिकल टेबल होता है जो वेरिएबल के क्रम को व्यक्तिगत रूप से या फिर समूहों में अरेंज करके मूल्यों को दर्शाता है और साथ ही उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मतलब होता है ना उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसी को भी साथ साथ दिखाता है। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कितने तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इंडिविजुअली। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको एक एक करके दिखाया जाता है, मतलब सिंगल वाइज उसको वेरिएबल के वैल्यू को दिखाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको वहाँ टेबल भी बनाना होगा कि किस तरीके से सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो एक साइड नंबर ऑफ क्लास टेस्ट और एक साइड मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्लास 1 में कितना आया तो 14 आया, क्लास 2 टेस्ट में कितना आया तो 15 आया, क्लास 3 में 10, 4 में 2। उसके बाद आपको टोटल करके लिखना है। एक तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा टेबल बनता है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ग्रुप्स और इंटरवल। ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो वैल्यू को दिखाता है ना, वो एक तरह से ग्रुप में दिखाता है या फिर इंटरवल्स में दिखाता है। कैसे इसका बनेगा? तो एज इन ईयर फ्रीक्वेंसी। एज 15 से 19 साल के ईयर में कितने परसेंट है? तो 37% है। 20 से 24 साल में 81% है। 25 से 29 में 43% है। 30 से 34 में 9% है। उसके बाद टोटल आपको बनाना है। उसके रूल्स फॉर फार्मिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या रूल होता है, मतलब वो बनाने के लिए क्या क्या मौजूद होना चाहिए। ईच क्लास मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। हर एक क्लास जो है वो क्लियरली बताना चाहिए। उसके बाद ईच क्लास मस्ट बी एक्सहॉस्टिव, दैट इज ईच रॉ डाटा मस्ट बी इंक्लूडेड इन द क्लास। क्या होता है कि प्रत्येक क्लास को समाप्त किया जाना चाहिए, मतलब हर एक क्लास को इंक्लूड करना चाहिए उसमें। क्लासेस मस्ट बी एक्सक्लूसिव, दैट इज नॉन ओवरलैपिंग। क्या होता है कि हर एक क्लास को हर एक क्लास को एक बार लेना चाहिए ताकि वो ओवरलैप ना करे। द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी नाइदर बी टू लार्ज और नॉट टू स्मॉल। जो क्लासेस का जो नंबर है ना ही वो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। बस आपको यहीं तक लिखना है।